जब युद्ध का शंखनाद होता है और दो शक्तिशाली सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं, तब केवल अस्त्र शस्त्र नहीं, भावनाओं और कर्तव्य का भी टकराव होता है। अर्जुन, जो विजेता हो सकते थे, अपने ही लोगों को देखकर विचलित हो जाते हैं, और यहीं से प्रारंभ होता है गीता का अमृत संवाद। यह अध्याय हमें दिखाता है कि कैसे मोह, शोक और भ्रम मनुष्य को कमजोर बनाते हैं, और यही बनता है उस दिव्य उपदेश की नींव जो युगों तक मानवता को दिशा देता है। चलिए सुनते हैं भगवद गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। धृतराष्ट्र अंधे थे, न केवल आंखों से बल्कि मोह और ममता से भी। उन्हें युद्ध भूमि का दृश्य नहीं दिख सकता था, लेकिन जानने की जिज्ञासा बनी रही। उन्होंने अपने सारथी और दूरदर्शी संजय से पूछा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहरचना देखकर गुरु द्रोण के पास जाकर ये वचन कहे, हे आचार्य, अपनी सेना की शक्ति को दिखाते हुए पांडवों की सेना में व्यवस्थित रूप से खड़े हुए आपके योग्य शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न को देखिए। यहाँ अनेक पराक्रमी योद्धा हैं, जैसे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सात्यकी, विराट और राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशी का पराक्रमी राजा, पुरुष प्रवर शिखंडी, धृष्टाद्युम्न, विराट और अजेय सात्यकी, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अब मेरी सेना के प्रमुख योद्धाओं को जानिए। हे द्विजा श्रेष्ठ, मैं आपके लिए उनकी जानकारी देता हूं जो मेरी सेना की सुरक्षा कर रहे हैं। आप स्वयं द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, और भी बहुत से वीर योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने प्राणों को त्यागने को तैयार हैं। वे सब प्रकार के हथियारों से सज्ज हैं और युद्ध में निपुण हैं। हमारी सेना भीष्म के द्वारा सुरक्षित है, अतः वह अत्यंत शक्तिशाली है, जबकि उनकी सेना भीम के द्वारा सुरक्षित है, इसलिए वह कमजोर प्रतीत होती है। इसलिए आप सब अपने अपने स्थानों पर स्थित रहकर सभी दिशाओं से पितामह भीष्म की रक्षा करें। तत्पश्चात पितामह भीष्म ने उच्च स्वर में सिंहनाद करते हुए अपने शंख से ध्वनि की, जिससे कौरवों को हर्ष हुआ। फिर एक साथ शंख, नगाड़े, ढोल, तुरही और अन्य वाद्य यंत्र बजने लगे। वह ध्वनि अत्यंत भयंकर थी। उस समय श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंखों को बजाया जो रथ में जमे थे। श्री कृष्ण ने पंचजन्य शंख और अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। भीम ने पौंड्र नामक विशाल शंख बजाया। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, इन सभी ने भी अपने अपने शंख बजाए। द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु, इन सभी ने भी जोर से अपने अपने शंख बजाए। उन शंखों की ध्वनि आकाश और पृथ्वी को गूंजा रही थी और कौरवों की सेना को कंपित कर रही थी। तब अर्जुन, जिनका ध्वज वानर है, ने युद्ध प्रारंभ होने से पहले धनुष उठाकर शस्त्र चलाने की तैयारी की। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, कृपया रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, जिससे मैं इन युद्ध करने वालों को देख सकूं। मैं यह देखना चाहता हूं कि वे कौन हैं जो युद्ध के लिए एकत्र हुए हैं और दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए युद्ध करना चाहते हैं। संजय ने कहा। अर्जुन के वचन सुनकर श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, देखो इन कौरवों को जो युद्ध के लिए एकत्र हुए हैं। अर्जुन ने वहां अपने चाचा, ताऊ, गुरु, मामा, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों और शुभ चिंतकों को देखा। इन सब को देखकर अर्जुन करुणा से भर गए और अत्यंत शोकग्रस्त हो गए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और रोम खड़े हो रहे हैं। गांडीव हाथ से गिर रहा है, त्वचा जल रही है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा और मेरा चित्त भ्रमित हो गया है। हे केशव, मैं अशुभ संकेत देख रहा हूं और युद्ध में अपने संबंधियों को मारकर कोई लाभ नहीं देखता। मुझे राज्य, विजय या सुख नहीं चाहिए। जब मेरे ही प्रियजन मारे जाएंगे तो इन सब से क्या लाभ? हे गोविंद, जिनके लिए हम राज्य, सुख और जीवन चाहते हैं, वे ही आज युद्ध भूमि में खड़े हैं, जैसे गुरुजन, पितामह, पुत्र, पौत्र, मामा, ससुर और अन्य संबंधी। हे मधुसूदन,
मुझे इनको मारकर तीनों लोकों का राज्य भी नहीं चाहिए, तो फिर पृथ्वी के राज्य की बात ही क्या है। इनका वध करने से हम पर पाप लगेगा, इसलिए हमें इन कौरवों का वध नहीं करना चाहिए। हम अपने कुल के लोगों को क्यों मारें? ऐसा करने से कुल का धर्म नष्ट होगा। धर्म नष्ट होने पर कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं, जिससे अधम संतानें उत्पन्न होती हैं। इन अधम संतानों से कुल का विनाश होता है और श्राद्ध, तर्पण आदि कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। धर्महीन कुलों के लोगों का अधोगति में जाना निश्चित है। ऐसा सुनते आए हैं कि कुल धर्म नष्ट करने वालों का नरक में पतन होता है। हे जनार्दन, हम लोग ये समझते हुए भी इस पाप में क्यों लिप्त हो रहे हैं? कुल का नाश कर अधर्म में लिप्त होना हमारे लिए उचित नहीं है। यदि शस्त्रधारी कौरव मुझे निहत्था और प्रतिरोध न करते हुए मार दें तो वह मेरे लिए अच्छा होगा। यह कहकर अर्जुन ने युद्ध करने की इच्छा छोड़ दी और अपना धनुष बाण त्याग कर रथ पर बैठ गए।